नायस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये चुकंदर। आप जानते हैं इसको इंग्लिश में बीटरूट कहते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक एक वेजिटेबल है, लेकिन आम इंडियंस इसको नहीं खाते हैं क्योंकि चूंकि ये थोड़ा सा मीठा सा है इसका टेस्ट, और थोड़ा कसेला है इसका रस। तो ना रस ले पाते हैं हम, ना इसको सब्जी में रेगुलर यूज कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कहा कि हम आम इंडियंस में ज्यादातर विटामिन ए की कमी होती है, खासकर इंडियन बच्चों में विटामिन ए की काफी कमी होती है। मेरी बच्ची भी जब छोटी थी तो उसमें भी मुझे ऐसा प्रतीत होता था, डॉक्टर कहते थे पीली दिख रही है क्या इसमें, तो उसको चुकंदर खिलाओ। तो मैं ये कोशिश करती थी उस समय भी कि इसको चुकंदर खिलाए, तो लेकिन वो कभी भी उसका जूस पीने को तैयार नहीं होती थी। तो मैंने एक आइडिया कि हमारे यहाँ केरल में ये बहुत यूज करते हैं, तो मैंने उसी स्टाइल में मैंने बनाया। और जब जब उसको सब्जी के साथ, सब्जी के रूप में रोटी के साथ या चावल के साथ खिलाया, तो वो उसको बड़े प्रेम से खाने लगी थी। उसके बाद से कभी भी मेरी बच्ची में विटामिन ए की कमी नहीं आई। तो वो रेगुलर आज समय, तब छोटी थी तब से अब तक मेरे किचन का ये एक विशेष वेजिटेबल रहता है। हर सीजन में मैं इस वेजिटेबल को अपने किचन में रखना पसंद करती हूँ। इस स्टाइल में अगर आप, मैं जैसे मैं बना रही हूँ, आप बनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके बच्चे भी इसको पसंद करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लेना होगा ये चुकंदर। बाजार में आसानी से मिल जाता है, आप देखेंगे बड़े साइज का देख कर लेंगे। चुकंदर बहुत फास्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको बीटरूट भी कहते हैं। ये विटामिन ए से भरपूर होता है। बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं, तो इसको बच्चों को किस तरह हम खिलाएं टेस्टी बनाकर, ये मैं आपके सामने दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका ऊपरी हिस्सा है, इसको यूं काटिएगा। मैंने काटा है, एक बार और आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने कर लिया है। ये कट गया। इसके ये पूंछ का हिस्सा भी मैंने काट लिया। इससे क्या होगा कि आपको ये जो पीलिंग करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, यूं पील करिएगा, ऐसे ऐसे। इसको पहले धोना है। धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर लगने वाला वेजिटेबल है, तो इससे इसमें हो सकता है कि मिट्टी लगे रहे इसमें, तो जो कि अपने की आंखों से ना दिख रहा हो। तो इसलिए इसको धोने के बाद भी इसको पील करके ही इसको यूज में लाना चाहिए, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिट्टी में अर्थवर्म वगैरह रहते ना, तो उससे दिक्कत आ जाएगी। देखिए मैंने इसका इसे पूरा देखिए पील कर दिया। कहीं ऐसा देख लगे कि छिलका है तो उसको छील लेना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि छिलका सा है, उसको मैंने देखिए छील लिया। तो ऐसे आपको ये छीलना है। चुकंदर को पहले पील किया हमने, अब उसके बाद मैंने छिलके निकाल लिए, उसके बाद हमने इसको स्लाइस में ऐसे काट लिया। इसके बाद हमको किसना है, चॉप करके मैंने आपको बताया था वो किसना, इससे आसानी होती है, अच्छे स्लाइस बन जाते हैं। इसको क्या करना है, यूं स्लाइस अपन ने काटा, इस तरह से चॉपर आपको मिल जाएगा आप बाजार में, उससे उस चॉपर में यूं करना है। देखेंगे आप, हमने किया इसको, ये देखिए ये इस तरह कटेगा। इसका फायदा यह होगा कि ये आसानी से 5 से 10 मिनट में ये पक जाएगा। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, पक जाएगा। और इसको बच्चे बड़े टेस्टी टेस्ट से खाते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत देर पकना हो या बहुत काटना हो, चाहे दांत में आ रहा हो, ऐसा नहीं। क्योंकि ये बहुत अधिक टेस्टी भी विटामिन ए से भरपूर होता है, तो उसमें एक कसेलापन तो रहता है। तो इसलिए उसको हटाने के लिए हम इस तरह से इसको काटेंगे। ये देखिए मैंने चुकंदर को ऐसे किस लिया है। किसने पर देखिए, मैं हाथ में रख के आपको दिखाऊं, यूं हो गया किसने पर। ये देखिए, तो ये पकने में आसानी होती है और हिलाने में भी आपको आसानी होगी, बहुत जल्दी पक जाएगा। ये बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती है, आपने टेस्ट के हिसाब से इसको डालना है। ये कड़ी पत्ती है, ये भी आपके टेस्ट के ऊपर है। मैंने 10-15 लीफ लिया है, आपको जितना लेना हो आप ले सकते हैं। ये हरी मिर्च है, इसको पीसना है एक्चुअली। हरी मिर्च, ये 1 चम्मच जीरा, और ये नारियल, नारियल 1 चम्मच जीरा, और 2-3 हरी मिर्च। मैंने 2-3 इसलिए डाला है कि ये काफी तीखी मिर्च है। आप अपने हिसाब से मिर्च के तीखेपन के हिसाब से 5 भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर है। मैंने 3 ही लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये तीखा है। तो नारियल, जीरा 1 चम्मच, और ये हरी मिर्च 3 हरी मिर्च मैंने डाल के तीनों को पीसा है। और पीसने पर ये ऐसे दरदरा हो गया है। ये जरूरी है, जिस तरह से हम पालक पनीर या दूसरे मसाला वाली सब्जियां बनाते हैं उसमें हम लहसुन अदरक यूज करते हैं, वैसे ही मसाले के तौर पर हम नारियल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ बेनिफिट ये है कि ये नारियल बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, अच्छा होता है, तो ये मसाले के तौर पे भी यूज हो जाएगा। और ये जीरा है, ये पेट के लिए अच्छा होगा, और इससे क्या होगा कि इस चुकंदर का टेस्ट बढ़ जाएगा। और तेल लिया है, 1 चम्मच राई ली है,
और एक मैंने प्याज लिया है। ये प्याज मैंने काफी बारीक काटा है, लेकिन यदि हम लोग जो है केरला में दूसरा हमें छोटा सा प्याज मिलता है, छोटे छोटे प्याज मिलते हैं, उस प्याज का टेस्ट ज्यादा होता है, तो जनरली मैं वही डालती हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो नहीं मिलता, इसलिए मैंने इस प्याज छोटे छोटे काटे, काफी छोटे बारीक काटे हैं और इसको यूज कर रहे हैं। आप अगर आसपास, आपके आसपास केरला स्टोर हो तो वहां पर छोटे प्याज आप डिमांड करेंगे तो वो देंगे, उससे बना के देखेगा और अच्छा लगता है। तो चलिए आइए बनाते हैं ये चुकंदर की सब्जी। मैंने कढ़ाई चढ़ाई, ये कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब ये तेल मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए ये पूरा तेल मैंने डाल दिया। अब इसको सिम में था मेरा ये फ्लेम, अब मैंने इसको हाई कर दिया। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, राई डाल दी, सॉरी राई डाल दी। राई देखिए मैंने राई डाल दिया, राई फूटने लगा है राई। अब ये चलाएंगे, 1 मिनट इसको चला लेंगे। पत्ती और डाल दिया मैंने इसमें। इसमें से आधा जो मसाला हमने बनाया है, आधा मैं इसको इसमें डालूंगी। ये देखिए ये डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे ये मसाला मैंने डाला इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मेरे घर तीखा ही टेस्ट पसंद करते हैं, तो मैं इसमें से कटी हुई 2-4, क्योंकि मैंने कम डाला है उसमें, जो मसाला पीसा उसमें मैंने 3 ही मिर्च डाली। और ये देख 3-4 ये मैंने सेगा जो कटा हुआ था उसको मैंने डाल दिया। इसको भी मैंने हिला दिया। थोड़ा सा भुन गया ये, हालांकि ये इसमें पड़े पड़े अच्छे से पक जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा भून लिया है। अब हम ये जो है इसको डाल देंगे, चुकंदर को, फ्लेम को स्लिम कर देंगे, चुकंदर डाल देंगे। अब इसको मिला दिया मैंने। देखिए अभी मेरे पास आधा कटोरी मसाला और बच गया है, नारियल जो मैंने पीसा था ये और बच गया है। अब देखिए आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या, ये इसका सरफेस देखिए बिल्कुल सूख गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो तेल और डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम तेल में पकाती हूँ, सेहतमंद नहीं होता है तेल ज़्यादा खाना। तो इसमें क्या होगा, अब ये इसको मैं ढक्कन बंद करके इसको पकाऊंगी, तो उससे क्या होगा कि वो स्टीम जो आएगा, ये स्टीम इसी में बैठ जाएगा, तो ये जो सूखा सरफेस है ये अच्छे से वेट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो वापस पकता रहेगा उसमें। ये गिनती से 5 मिनट आप ले सकते हैं, 5 से 6 मिनट में ये पक जाएगा। ये देखिए ये मैंने अब ये कर लिया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि देखिए इसका सरफेस अभी सूख, देखिए जितना बताया उससे और देखो थोड़ा थोड़ा ये उसमें गीलापन आ रहा है। ये देखिए अंदर भी देखिए गीलापन आ जाएगा, क्योंकि इसमें से जो भाप निकलेगा, स्टीम आएगा, वो स्टीम वापस उस पर बैठेगा और वही इसको पकाएगा। देखिए मैंने बंद कर दिया है। लीड लगाने के बाद 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम लीड को निकालते हैं। देखिए ये पूरा भाप से भर गया है, पूरा इसमें स्टीम हो गया है। मैंने उस समय आपको मसालों के साथ नमक इसलिए नहीं बताया कि नमक इस समय डालेंगे। अब ये देखिए मैं स्वादानुसार अपने डाल सकते हैं, मैंने 3/4 चम्मच डाला है, करीब करीब इतना ही काफ़ी होता है। इसमें ज़्यादा वैसे डालना भी नहीं चाहिए। इसके बाद इसको यूँ मिलाएं।
देखिए, ये देखिए नीचे पूरा वेट हो गया, पूरा ये देखिए पूरा पानी से भर गया है। देखिए भाप का वो जल बूंदे हैं वो है। ये देखिए मैंने मिला लिया। अब ये जो बच गया है नारियल, इसको अब पूरा अपन डाल देंगे। इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मिर्च ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते हैं, मिर्च मत डालिएगा, बच्चे के टेस्ट के हिसाब से। मैंने जितना डाला है काफ़ी तीखा है, तो मेरे यहाँ तो बड़े हैं पसंद भी करते हैं, ज़्यादा हल्का पसंद नहीं करते, थोड़ा तीखा ही पसंद करते हैं, तो मैंने वैसे ही डाला है। आप अपने बच्चे के लिए अगर खिला रहे हैं इसको, तो इसको जो है उनके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि बच्चे अगर तीखा हो तो नहीं खाएंगे फिर। तो ये देखिए ये पूरा मैंने मिक्स कर दिया। अब 2 से 3 मिनट और इसको डाल के रखना है, 2 से 3 मिनट। इस बीच हम ये जो बच गया है हमारे पास कड़ी पत्ती, उसको भी इसमें डाल देंगे, तो इससे क्या उसका खुशबू अच्छी आती है। और एक बात मुझे आपको ये कहना है कि ये जो है ये पकने के बाद भी इसमें ऐसी विटामिन रहता है। हालांकि कच्चे में अगर इसका रस खुलाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन रस बच्चे पीते नहीं है, कसेला उसका टेस्ट होता है तो वो नहीं पीते हैं। ये अगर आप खिलाते हैं रोजाना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके बच्चे के विटामिन ए से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, जो कि ज़्यादातर इंडियन बच्चों में होती है। 2 मिनट इसको, अब चूंकि हमें हम मसाला अभी मिलाए हैं, 1 से 2 मिनट हम इसको रखेंगे। देखिए अब 2 मिनट हो गए, मैं इसको खोल रही लिड को। देखिए आप, ये देखिए इसमें बकायदा तेल आ गया। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने तो हल्का नमक डाला है, चूंकि हम छोटे बच्चे मेरे यहाँ कोई नहीं है। आपके यहाँ क्या है कि इसमें एक मीठापन रहता है चुकंदर में, तो नमक आप अब थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से अच्छा ही डालिएगा, नहीं तो वो मीठा मीठा लगेगा, तब भी बच्चे नहीं खाएंगे। नमक माने बराबर डालिएगा, कम मत डालिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि नमक बराबर डालिए। अब देखिए ये पूरा एक सार हो गया है। अब ये करीब करीब पक गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। अब मैं इसको आपको ऑफ कर बताती हूँ। ऑफ कर दिया इसको। देखिए अब ये तैयार हो गया है। इसको मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है, तो ये कोई मेहमान आए तो परोसने में भी ये अच्छा लगता है, वैसे भी खाने में ये अच्छा लगता है। तो आप इसको मैं आशा करती हूँ आप इसको बनाएंगे। मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।